Hello students, today let's start the 8th poem of Beehive on killing a tree, and it is composed by Give Patel. On killing a tree, पेड़ को मारने पर। पेड़ को मारना या काटना इतना आसान नहीं होता। आपने बहुत लोगों को पेड़ काट कर नीचे गिराते हुए देखा होगा। तो क्या पेड़ मर जाते हैं या मर सकते हैं? क्या पेड़ को मारना इतना आसान है? यही बात जो है इस कविता में बताई गई है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि पेड़ को कैसे मारा जा सकता है, कि पेड़ को मारना इतना आसान है या नहीं है। इसमें पोइट पटेल बताते हैं कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है कि आप कोई साधारण वार करो किसी चाकू से तो आप पेड़ को मार नहीं सकते। एक पेड़ बहुत स्ट्रोंग होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। इसको बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं और पृथ्वी और प्रकृति इसका पालन पोषण करते हैं, इसको पोषक तत्व देते हैं। अगर आप उस पर कोई एक स्ट्राइक करते हो उसकी छाल पर तो उसमें से ब्लीड निकलता है, मीन्स एक द्रव निकलता है, रसीला पदार्थ निकलता है। और वही रसीला पदार्थ जो है उसका जो घाव दिए जाते हैं पेड़ों पर वो उसको हील कर देता है, हील अप कर देता है, उसको स्वस्थ कर देता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि पेड़ को जब कहीं से काट दिया जाता है उस पर किसी चाकू से या किसी फावड़े दरात इस टाइप से किसी भी चीज़ से अगर उस पर वार करते हैं तो उसमें एक हल्का सा ब्लीड निकलता है, एक रसीला पदार्थ निकलता है। और वही रसीला पदार्थ उस घाव को, उस बाउंड को सही कर देता है और पेड़ स्वस्थ हो जाता है। तो किसी भी छोटे मोटे वार से पेड़ को नहीं मारा जा सकता है। पेड़ को अगर मारना है तो उसे जड़ से उखाड़ना होगा। और जड़ से उखाड़ने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसकी जड़ को पृथ्वी के अंदर से बाहर निकाल करके डालना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा कई बार पेड़ों को आधा भी काट दिया जाता है लेकिन उसकी जड़ फिर से नॉरिश हो जाती है, नीचे से पत्तियां निकल करके आ जाती हैं, जब तक कि उसकी जड़ को पृथ्वी से बाहर निकाल करके ना डाला जाए। और जब पेड़ की जड़ को पृथ्वी से बाहर, धरती से बाहर निकाल करके डाला जाता है तब कहीं जा कर के वो सूखता है और लट्ठा बन जाता है। तो यही देखते हैं पोइट और क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टैंजा। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has ground slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree, कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, कि सिंपल जैब के भी एक साधारण सा बार ऑफ द नाइफ, चाकू का, विल डू इट नहीं करेगा, कि केवल चाकू के साधारण बार से कुछ नहीं होने वाला है। It has ground slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It has ground, यह बड़ा हुआ है, slowly, धीरे धीरे, consuming, consume करके या ग्रहण करके, the earth, पृथ्वी से पोषक तत्वों को ग्रहण करके बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकला है पृथ्वी से। फीडिंग, खा करके या पोषक तत्व ग्रहण करके। अपॉन इट्स क्रस्ट, इस पृथ्वी की जो कठोर परत होती है, कि पृथ्वी की कठोर परत से भोजन प्राप्त करता है। अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, अब्सॉर्बिंग चूसता है, ईयर्स ऑफ सनलाइट, ईयर्स सालों तक सनलाइट, धूप को, एयर हवा को, वाटर पानी को, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड मटमैली छाल से, स्प्राउटिंग उत्पन्न करते हुए, कि वह अपनी भूरी या मटमैली छाल से पत्तियां विकसित करता है।
कि पोइट कहते हैं कि पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। चाकू के साधारण वार से पेड़ को नहीं मारा जा सकता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, पृथ्वी से अपनी खुराक प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, पृथ्वी से बाहर निकलता है, पृथ्वी की कठोर परत से अपना भोजन प्राप्त करता है, बरसों तक धूप, वायु, पानी चूसता रहता है और अपनी भूरी छाल से पत्तियां विकसित करता है। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature walk, which, if unchecked, will expand again to former size. So hack and chop. Hack means काटना। कैसे? अजीब ढंग से, बेतरतीब ढंग से, टेढ़े मेढ़े ढंग से काटना। चॉप मीन्स भी होता है काटना। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, कि पेड़ को किसी जोर के टेढ़े मेढ़े प्रहार से या काटने से इस पर अकेले कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि पेड़ को आपने किसी चाकू से काट दिया या टेढ़ा मेढ़ा प्रहार कर दिया किसी फावड़े से या आरी से, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही इसको यह कोई ज़्यादा पेन देता है पेड़ को। इस टाइप के बार, इस तरीके के बार जो पेड़ पर किए जाते हैं, उसको काटा जाता है, इससे पेड़ को कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है। द ब्लीडिंग बार will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. द ब्लीडिंग बार्क, जो ब्लीडिंग बार्क होती है यानी छाल से जो द्रव रिश्ता है, विल हील, इसको हील कर देता है, स्वस्थ कर देता है, एंड फ्रॉम क्लोज, बंद कर देता है, टू द ग्राउंड, कि उस बार बंद कर देता है और उसको स्वस्थ कर देता है। विल राइज, जो उत्पन्न होता है, कर्लेड ग्रीन ट्विग्स, जो टेढ़ी मेढ़ी ट्विग्स, टहनियाँ निकलती हैं, एंड मिनिएचर बोज, मिनिएचर मीन्स लघु आकार के, बोज पेड़ की मुख्य शाखाएं फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाती हैं। विच इज इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। अनचेक्ड बिना रोके, एक्सपेंड फैलाव, अनचेक्ड बिना रोके और एक्सपेंड फैलाव, अगेन दोबारा फॉर्मर साइज, पहले ही आकार में पहुंच जाता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर किसी पेड़ को आप किसी चाकू से या किसी अन्य चीज़ से उस पर वार करते हो, टेढ़े मेढ़े तरीके से वार करते हो, तो ये चीज़ पेड़ को कोई ज़्यादा दर्द नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि उसमें से जो निकलने वाला, उसकी छाल से जो रिसाव होता है द्रव का, वो उसको हील कर देता है और स्वस्थ कर देता है, और उसको क्लोज टू ग्राउंड यानी भूमि तक या अंदर तक उसके घाव को बंद कर देता है, और दोबारा से जो है उसके अंदर से पत्तियां बाहर निकल करके आ जाती हैं और पहले ही अपने साइज में बड़ा हो जाता है पेड़। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out. No, नहीं, the root is to be pulled out, कि पेड़ की जड़ खींचकर बाहर निकालनी होगी। कि पेड़ को ऐसा नहीं मारा जाएगा, कि पेड़ को मारने के लिए उसकी जड़ को बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ, आउट ऑफ बाहर निकालना होगा, एनकेरिंग अर्थ मीन्स स्थिर रखने वाली पृथ्वी, एनकेरिंग अर्थ कि जो पेड़ को स्थिर रखती है, उसको उस पृथ्वी से बाहर निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, और इस पर रस्सी बांधनी होगी, इसको कसकर, टाइड मीन्स बांधना होगा, रस्सी से कसकर बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट और बाहर निकालना होगा, स्नैप्ड आउट और फिर इसको काट कर अलग करना या काट कर अलग कर दो, और पुल्ड आउट एंटायरली, और पृथ्वी से इसको बाहर, धरती से एकदम एंटायरली पूर्ण रूप से बाहर निकालो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी की जो केव है, गुफा है या गर्त है, उससे बाहर निकालो, कि पृथ्वी के गड्ढे या गर्त से इसको पूर्ण रूप से बाहर निकालो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स
white and bait, the most sensitive, hidden for years inside the earth. And the strength means शक्ति, पावर, वाइट एंड वेट, सफ़ेद और गीला, द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मीन्स जीवांत है, जो हिडन छिपी रहती है फॉर ईयर, सालों तक, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। मीन्स पॉइंट कह रहे हैं कि पेड़ को केवल बार करने से मारना आसान नहीं है, बल्कि इसको जड़ से खींच करके बाहर निकालो पृथ्वी के अंदर से, कि पृथ्वी की जड़ों की जो सहायता से पेड़ को स्थिर रखती है उसको पहले बाहर निकालो, उस पर रस्सी कसकर बांधो और बाहर खींचो। जड़ों को काटकर अलग कर दो या पूरी तरह से उसको खींचकर पृथ्वी का जो गर्त है, केव है, उससे बाहर निकाल दो। जड़ें पेड़ की शक्ति का स्रोत हैं, द सोर्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोर्ट द सोर्स, की जड़ें जो होती हैं पृथ्वी का सोर्स होती हैं, सोर्स शक्ति का स्रोत होती हैं, उनको खुला छोड़ दो बाहर निकाल करके। और ये जड़ें सफ़ेद और गीली होती हैं, कैसी होती हैं? वाइट एंड वेट, गीली होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे अधिक जीवांत होती हैं जड़ें, कि अगर पृथ्वी से जड़ें बाहर नहीं निकालेंगी तो पेड़ जो है बार बार नोरिश होता जाएगा और ये बरसों तक भूमि के भीतर छिपी रहती हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मीन्स पेड़ का जो समूल होता है उसको उखाड़कर सुखाना, स्कॉर्चिंग सुखाना, एंड चोकिंग काट कर, पेड़ के समूल को मीन्स पेड़ की जड़ों को निकाल करके उसको सुखाना, इन सन एंड एयर, धूप और हवा में। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ब्राउनिंग जो भूरे रंग का हो जाता है, हार्डनिंग और कठोर हो जाता है। जब उसको धूप में और हवा में सुखाया जाता है तो वो भूरा हो जाता है, भूरे रंग का, और हार्डनिंग कठोर हो जाता है। ट्विस्टिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, ऐंठ जाता है। एंड वेदरिंग और सूख जाता है। एंड देन इट इज़ डन, और तब ये काम पूरा हो जाता है, अर्थात इट इज़ डन, पेड़ मर जाता है। कि जब पेड़ को या पेड़ की जड़ को पृथ्वी से बाहर निकाला जाता है, उसको काटा जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है, तो फिर उसकी जड़ जो है भूरे रंग की हो जाती है, कठोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और सूख जाती है, और तब पेड़ को मारने का कार्य समाप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों, पोइट का कहना है और ये रियल भी है कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं होता है। पेड़ को मारना, जैसे पेड़ को उगने में टाइम लगता है, बरसों लग जाते हैं, उसी टाइप से एक पेड़ को मारने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।